हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। होपफुली आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। दिस साइड वर्षा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज की क्लास में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस चैप्टर से हम आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में आपकी 4 to 5 एक्टिविटीज हैं बच्चों। ठीक है, उस एक्टिविटीज को स्किप नहीं करना है। ठीक है, उन एक्टिविटीज को समझो। whatever the diagrams are given, kindly make a note of this कि क्या डायग्राम्स गिवन है, डायग्राम को एनालाइज करो और उन एक्टिविटीज से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। यू पीपल शुड बी अवेयर, राइट। आपको एक्टिविटीज ऐसा नहीं है जल्दी जल्दी में सब कुछ कर लिया और एक्टिविटीज को स्किप कर दिया। एक्टिविटीज स्किप नहीं करना है। इज इट क्लियर? सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। ठीक है, यहां पर जो आपका फर्स्ट एक्टिविटी है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, व्हेनेवर यू पीपल यूज टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपने उसमें देखा होगा क्लोरोफिल लिखते हो, सनलाइट लिखते हो। ठीक है, तो यहां पर इसी की टेस्टिंग के लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करा गया है। डी स्टार्च, डी स्टार्च मतलब यहां पर जो स्टोर्ड फॉर्म होती है वो स्टार्च होती है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर, जैसे कि आपके एनिमल्स के अंदर, आपका ह्यूमन बींग्स के अंदर हो गया वो ग्लाइकोजन वगैरह। ठीक है, तो यहां पर अगर आप उसको किसी भी डार्क रूम में रखोगे, ठीक है, जो भी स्टोर्ड स्टार्च होगा वो यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, वेरीगेटेड, वेरीगेटेड मतलब ऐसी लीव्स, मनी प्लांट वगैरह इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, जिसमें आपको लाइट येलो, डार्क येलो, व्हाइट हर तरीके के पैचेस इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, 3 दिन तक इसको रखना है सो दैट स्टार्च गेट यूज्ड अप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसी प्लांट को लेना है 3 से 4 दिन तक उसको सनलाइट के सामने रखो। सनलाइट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और आपका ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, प्लांट्स में ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, देन उस लीफ को प्लग करना है और आपको मार्क ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज, ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज को आप मार्क करोगे। उसके बाद उसी सेम लीफ को आप बॉइलिंग वाटर में 5 से 10 मिनट डालोगे। क्यों डालना है? टू ब्रेक सेल वॉल। इज इट क्लियर? टू ब्रेक सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? आपका सेल्यूलोज का। देन उसी सेम लीफ को आपको अल्कोहल में डालना है। डायरेक्टली अल्कोहल में प्लेस नहीं करते बिकॉज समटाइम्स इट विल कैच द फायर। ठीक है, आप अल्कोहल में जब प्लेस करोगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? जो उसका ग्रीन कलर का पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको डीकलराइज करने के लिए। ठीक है, देन पोर डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। देन आप 1 से 2 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन प्लेस करो, ड्रॉप डालोगे। ऑब्जर्व द चेंज। अब उसमें आपको यहां पर चेंज देखना है। ठीक है, यहां पर फॉर एन एग्जांपल ये आपका वेरीगेटेड लीफ था, ये बिफोर वाला है और ये आफ्टर वाला है। जो आपके ये वाले बच्चे आपके नॉन ग्रीन एरियाज, जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है ना, दिस वन इज नॉन ग्रीन एरियाज। ठीक है, और जो आपको यहां पर ये वाला दिख रहा है ये आपका यहां पर ग्रीन पार्ट है। सो कैन यू ऑब्जर्व कि आपका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो आपका यहां पर चेंज हो गया है, इसका कलर आपका चेंज हो गया जैसे ही आपने आयोडीन के 1-2 ड्रॉप्स डाले, है ना। तो यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? बिकॉज यहां पर फोटोसिंथेसिस हुई थी, यहां पर ग्लूकोज बना था, यहां पर आपका स्टार्च भी स्टोर हुआ होगा और जैसे ही आपने यहां पर आयोडीन प्लेस किया उसका सिर्फ उन्हीं पार्ट्स का, ग्रीन पार्ट्स का जो है कलर इसमें चेंज हुआ है। इन्होंने ही यहां पर स्टार्च की पॉजिटिव टेस्टिंग दी है, राइट। यहां पर ग्रीन एरियाज टर्न ब्लूइश, देखो आप बच्चे, ग्रीन एरियाज टर्न ब्लूइश ब्लैक। ठीक है, एडिंग आयोडीन सोल्यूशन, जब आप आयोडीन सोल्यूशन डालते हो तो इसका कलर ऐसे चेंज होता है। मार्क्ड एज नॉन ग्रीन एरियाज, जो आपके नॉन ग्रीन एरियाज हैं वो आपके एज ए ही सेम रहेंगे बिकॉज यहां पर एब्सेंस ऑफ स्टार्च, यहां पर स्टार्च है ही नहीं। इज इट क्लियर? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल। क्लोरोफिल जरूरत है आपके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड? दैट्स नॉट मैंडेटरी कि हाँ यही सेम क्वेश्चंस हो सकता है, लकीली आपको सेम क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, बट ऐसे जो आपके एक्टिविटीज वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें से कैसे भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो सकते हैं। इन विच फॉर्म फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट्स, ये आपका क्या है? दैट इज स्टार्च। ठीक है, स्टार्च जो है वो आपका स्टोर्ड फॉर्म है। वाई अल्कोहल इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, अल्कोहल को क्यों यूज किया गया है? टू डीकलराइज। ठीक है,
टू डीकलराइज, ठीक है, टू क्या डीकलराइज करना है, आपका क्लोरोफिल, ठीक है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसको डीकलराइज करने के लिए, ठीक है, यहां पर आपका इसको अल्कोहल में प्लेस किया जाता है, ठीक है। गिव द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज जो आपका यहां पर लाइट एनर्जी है, ठीक है, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज केमिकल एनर्जी में। इज इट क्लियर? किस में? आपका केमिकल एनर्जी में। इज इट क्लियर? फर्स्ट एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां पर भी आपको 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लेने हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, आपको सेपरेट ग्लास प्लेट एंड कीप द वॉच ग्लास, ठीक है। यहां पर आपको यूज क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इज इट क्लियर? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दोनों प्लांट्स को बेल जार से कवर करो, ठीक है, वेसलीन से उसको टाइट कर दो। देन प्लेस द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। 2 घंटे तक उसको यहां पर रखना है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर ये एग्जैक्टली इस वाले डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी सेम गिवन है। यहां पर आपको क्या करना है, जब आप यहां पर बेल जार ऐसे प्लेस करोगे तो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, बट यहां पर एडिशनली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लेस करा गया है। तो इस केस में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइंड अप होके ये कोई एक प्रोडक्ट बना लेगा, दैट इज K2CO3 एंड H2O, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। यहां पर लेकिन यहां पर आपका कोई KOH नहीं था। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और यहां पर आपका ग्लूकोज भी बनेगा, फर्दर ये आपका स्टार्च के फॉर्म में स्टोर भी होगा, ठीक है। आप खुद ही सोचो, अगर आप एक लीफ इससे लोगे और एक लीफ इस वाले प्लांट से लोगे तो कौन सा इसमें नेगेटिव टेस्टिंग देगा, कौन सा इसमें पॉजिटिव टेस्टिंग देगा, राइट। यहां पर आपको कंक्लूजन क्या है, डू नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड था नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाई। अगर आप यहां पर लीव लोगे तो यहां पर कोई भी इसका कलर चेंज वगैरह कुछ नहीं होगा, बट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो पॉट बी की बात हो रही है उसमें आपका KOH एब्सेंट था, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहां पर why KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन प्लांट्स, बहुत सारे कुछ भी हम ले सकते थे। व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज जो आपका KOH है दैट इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन राइट द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर आपको इक्वेशन क्या लिखनी है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल, राइट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। लेटर ऑन यहां पर क्या मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस यहां पर ऑक्सीजन रिलीज होगा एंड यहां पर आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द प्लांट सेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है, थ्रू स्टोमेटल पोर्स, राइट, थ्रू स्टोमेटल पोर्स, ठीक है। आपके स्टोमेटल पोर्स जो है वो लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन यहां पर सलाइवा, द एक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है। यहां पर 1 ml ऑफ स्टार्च सोल्यूशन 2 टेस्ट ट्यूब्स में लेने हैं, ठीक है। देन add 1 ml ऑफ सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब A एंड शेक वेल। एक ही टेस्ट ट्यूब में आपको सलाइवा ऐड करना है, दूसरे वाले में ऐड नहीं करना है, ठीक है। देन हाफ एन आवर के बाद आप क्या प्लेस करेंगे, यहाँ पे 1 से 2 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन प्लेस करेंगे। आपको ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिलेगा, टेस्ट ट्यूब B कंटेनिंग स्टार सोल्यूशन टर्न्स ब्लू। जो आपका टेस्ट ट्यूब B था उसमें कलर चेंज होता है, बट इस वाले में कलर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे एडिशनली क्या हुआ, यहाँ पर तो स्टार्च आपने इसमें भी डाला, इस वाले टेस्ट ट्यूब में स्टार्च इसमें भी प्रेजेंट था, आयोडीन आपने इसमें भी डाला, आयोडीन आपने इसमें भी डाला, बट यहाँ पर एडिशनली क्या डाला था, आपने सलाइवा ऐड किया था, ठीक है। जब आपने इसमें सलाइवा ऐड किया तो आपका जो स्टार्च था, ठीक है, वो आपका सलाइवरी अमाइलेज,
सलाइवरी अमाइलेज जो स्लाइटली एसिडिक होता है, सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में ये आपका माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपके स्टार्च को यहाँ पर तोड़ दिया गया, तो इसका कलर क्या ही चेंज होगा। जब प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर आयोडीन डालने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसका ब्लू ब्लैक कलर इस केस में आपको यहाँ पर चेंज है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए कंटेनिंग स्टार्च एंड सलाइवा shows no change in the color as starch get broken down। ठीक है, starch get broken down into simple sugar। starch जो है आपका पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल है और आपका माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। माल्टोज पर फर्दर जब माल्टेज एक्ट करेगा तो वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, वो आपका मोनोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वन, यहां पर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं? नेम द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। यहां पर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है? दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, राइट। सलाइवरी अमाइलेज को कुछ बुक्स में टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, देन ऑन विच टाइप ऑफ फूड डज सलाइवरी अमाइलेज एक्ट? 30% आपका जो पार्शियल डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो 30% जो आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जो आपका स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे? वो आपका माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका माल्टोज में। देन व्हाई डज टेस्ट ट्यूब बी टर्न ब्लू ब्लैक इन द एक्सपेरिमेंट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, राइट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की प्रेजेंस की वजह से यहां पर यह आपका ब्लू ब्लैक कलर इसमें चेंज। ठीक है, सलाइवा एब्सेंट था, यहां पर सलाइवा जो है वो यहां पर एब्सेंट था। देन नेक्स्ट वन क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। breathing, right? Inhalation, exhalation. Then take two test tube A and B and pour some freshly prepared lime water यहाँ पर लिया गया है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। Now blow air in test tube B through the lime water, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लास ट्यूब एंड ऑब्जर्व, और टेस्ट ट्यूब ए में पास द एयर थ्रू लाइम वाटर विद द हेल्प ऑफ पिचकारी। ठीक है, तो एक केस में आपको क्या करना है? इस वाले केस में आपको फर्स्ट केस में यहां पर एटमॉस्फेरिक एयर लेना है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपका जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या है आपका 0.04%। लेकिन अगर आप यहां पर एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड में यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपकी 4.4%। समझ में आया? ठीक है, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम। जो यहां पर बेसिकली इंस्टेंटली कलर चेंज किसमें विजिबल होगा? ऑब्वियसली इस वाले केस में विजिबल होगा। इंस्टेंटली इसका जो है यहां पर मिल्की अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, बट इस केस में, इस वाले केस में यहां पर इट विल टेक सम टाइम। इस वाले केस में टेक सम टाइम, टेक सम लॉन्गर, लिटिल बिट, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां पर यही ऑब्जर्वेशन है, बी टर्न्स मिल्की। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? टर्न्स मिल्की इन लेस टाइम, शोइंग दैट वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू टर्न मिल्की। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, यहां पर ये आपका कंक्लूजन गिवन है, राइट। Then why does the lime water in test tube B turn milky faster than the test tube A? Because यहाँ पर क्या यूज किया था आपने? एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपकी ज्यादा होती है, राइट। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग पिचकारी इन टेस्ट ट्यूब? पिचकारी का पर्पस क्या था? यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक, ठीक है, यहां पर आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेना था। ठीक है, जिससे कि आप एटलीस्ट कंपेयर कर सको, राइट, आप जिससे कंपेयर कर सको कि हाँ मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लिया और एक में आपने एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो क्या डिफरेंस था, विच वन जो है इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में से कौन सा मिल्की अपीयरेंस में जल्दी मतलब ज्यादा जल्दी चेंज विजिबल होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, यहां पर द फिनोमेना ऑफ ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन मीन्स
रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे टर्म्स अलग होते हैं, इनकी मीनिंग समझना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, राइट। देन यहाँ पर दो स्मॉल पॉट्स लेने हैं, सेम साइज ऑलमोस्ट। यहाँ पर एक में आपको स्टिक प्लेस कर देनी है, देन आपका इसको प्लास्टिक शीट से आप कवर करोगे। ठीक है, देन यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व करोगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर लीव्स, नो लीव्स। ठीक है, यहाँ पर आपकी लीव्स नहीं है, नो लीव्स, लीव्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन यहाँ पर क्या ही होगा, ठीक है, आपका ट्रांसपिरेशन यहाँ पर एब्सेंट होगा। ठीक है, बट यहाँ पर लीव्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर लीव्स आर प्रेजेंट, लीव्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन जो है ये आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको कवर कर दोगे प्लास्टिक शीट से, यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर विजिबल होगा। ठीक है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, यहाँ पर कंक्लूजन है कि लीव्स लूज वाटर वेपर ऑब्वियसली, है ना, विच गेट कंडेंस्ड द इनर सरफेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। Then what is the purpose of setting off pot B with a stick instead of a plant? ठीक है, just for comparison, है ना, यहाँ पर comparison हम कर सके। ठीक है, अगर leaves absent हैं, ठीक है, अगर आपकी leaves absent हैं तो हम यहाँ पर एटलीस्ट इस चीज़ को देख सके कि हाँ, यहाँ पर अगर leaves नहीं हैं तो यहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रहा है। देन व्हाट ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स द कंक्लूजन अबाउट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, in the form of water vapor, in the form of water vapor through the aerial parts of the plant, through the aerial parts of the plant। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, आप क्या कंक्लूजन यहां पर देख पाए, व्हाट ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स द कंक्लूजन अबाउट ट्रांसपिरेशन, कि अगर आपकी लीव्स हैं तो यहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स विजिबल होंगे, दिखेंगे आपको। ठीक है, यहां पर दिखेंगे। अगर यहां पर आपकी लीव्स एब्सेंट हैं, कोई स्टिक लगा हुआ है, तो यहां पर ऐसा कोई ड्रॉपलेट्स आपको विजिबल नहीं होगा। इस केस में आपको विजिबल नहीं होगा, ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग, राइट। तो चलो, आज की यहाँ पर क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से यहाँ पर एक्टिविटीज देखा। बच्चों, एक्टिविटीज को स्किप मत करना, ठीक है, अच्छे से एक्टिविटीज को देखो। एक्टिविटीज अगर एक बार समझ लोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कैसा भी आए आप लोग कर सकते हो। चलो, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।